पर कटिहार से है। डंडखोरा थाना परिसर में जमकर हंगामा हो गया। थाने में घुसकर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ कर दी। करीब 150 से ज्यादा उपद्रवियों ने हमला किया। आज सुबह की यह घटना है। कई पुलिस कर्मियों की जमकर पिटाई की गई है। वरीय पुलिस अधिकारी डंडखोरा थाना की ओर रवाना हो गए हैं। डंडखोरा के आसपास पुलिस बल का जमावड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह रायपुर पंचायत के करीब 150 से अधिक उपद्रवी घटना में शामिल नजर आए। सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए करीब 4 राउंड हवाई फायरिंग भी की। थाने में घुसकर उपद्रवियों ने उत्पात मचाया है, तोड़फोड़ की है। करीब 150 से अधिक उपद्रवी पहुंचे थाना और हंगामा किया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, यानी पिटाई की गई है उनकी। जमकर पीटा गया पुलिस कर्मियों को। जी मीडिया संवाददाता रंजन जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। रंजन, बताएं क्या स्थिति है फिलहाल और क्यों लोग इतने आक्रोशित हो गए? अभी मामला तो पुलिस के नियंत्रण में है, लेकिन मामला यह है कि कल शाम में सूरज कुमार नाम का एक आरोपी जो तस्करी के आरोप में पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया था, और उसी को पुलिस देर शाम लेके चले आई थी अपने थाना पर, और थाना पर लाके उसे हाजत में बंद किया था। और पुलिस आज उसे अगले सुबह उसे जेल भेजने की तैयारी में जा रही थी। स्थानीय ग्रामीणों में कुछ स्थानीय राजनेताओं के प्रभाव से जो वहां पर जो जनप्रतिनिधि हैं स्थानीय स्तर पर, उनके प्रभाव से ग्रामीणों ने संख्या बल के आधार पर स्त्री और पुरुष दोनों ने आकर और आरोपी को छुड़ाने का भरसक प्रयास किया। और उसमें छुड़ाने के क्रम में पुलिस वाले जो सोए हुए थे या उसी परिसर में आवास में रह रहे थे, उन पर वो हमला कर दिया, जिसमें कि थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश पर उन्होंने जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की। पुलिस ने अपने आत्मरक्षा के लिए 4 राउंड गोली भी चलाई है, ऐसी कही जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका रंजन तमाम जानकारी के लिए। तो थाने में घुसकर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसी के बाद लोग आक्रोशित हो गए। थाना पहुंचे, जमकर तोड़फोड़ की, पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाहों की जान लेने वाले कायर आतंकियों को खामियाजा भुगतने का वक्त आ चुका है। यानी इन आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुरक्षा बल ने आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। जमीन से लेकर आसमान तक तलाशी अभियान जारी है। तो वहीं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रह रहे पाकिस्तानियों पर भी एक्शन हो रहा है। भारत सरकार के आदेश के अनुसार उनको भारत छोड़कर अपना देश पाकिस्तान जाना होगा। आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना में भी सख्त एक्शन शुरू हो चुका है। पटना में अभी 28 पाकिस्तानी रह रहे हैं। ये सभी महिलाएं हैं। एक भी पाकिस्तानी पुरुष पटना में नहीं है। सभी पाकिस्तानी महिलाएं लॉन्ग टर्म वीजा पर पटना में है। इनमें से 3 पाकिस्तानी महिलाओं ने भारतीय नागरिकता के लिए अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है। वहीं एक महिला के खिलाफ पीरबहोर थाने में साल 2002 से केस दर्ज है। हालांकि इस मामले में महिला जमानत पर है और केस ट्रायल में है। ये महिलाएं विभिन्न कारणों से पटना आई थी और बाद में वीजा की अवधि बढ़ा दी गई थी। इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने यहाँ शादी भी कर ली है। वहीं कुछ की बहन और कुछ के भाई की यहाँ शादी हुई है। ये महिलाएं हर साल अपना वीजा रिन्यू करवाती हैं। ये पाकिस्तानी महिलाएं पीरबहोर के सब्जी बाग, शास्त्री नगर के समनपुरा और फुलवारी इलाके में रह रही हैं। वरीय अधिकारी से आदेश मिलने के बाद स्थानीय पुलिस इन महिलाओं तक पहुंची और जांच की। दरअसल पटना जिले में रह रही पाकिस्तानी महिलाओं पर निगरानी रखने के लिए स्थानीय थानों को निर्देश दिया गया है। हालांकि गृह विभाग या स्पेशल ब्रांच से निर्देश मिलने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। तो स्थानीय थाना इन महिलाओं पर नजर रखेगा। पुलिस इन पर नजर रख रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह के कड़े कदम उठाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनमें से एक कदम यह भी है कि पाकिस्तानी जो भी भारत में रह रहे हैं उन्हें
अपना देश लौटना होगा। पटना में भी, बिहार में भी जिस तरीके से कुछ पाकिस्तानी महिलाएं रह रही हैं, तो फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक इन्हें भी वापस लौटना होगा या इन पर फिलहाल नज़र रखी जा रही है। और इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने शादी कर ली है, किसी पर केस चल रहा है। तो पटना में 28 पाकिस्तानी महिलाएं रह रही हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के फैसले का पटना के लोगों ने स्वागत किया है। पटना वासियों ने कहा कि जल्द से जल्द उनको देश छोड़ देना चाहिए। वो सरकार के फैसले के साथ है। सभी जिलों में जांच करवानी चाहिए। जो बाहरी लोग हैं उन्हें भगा देना चाहिए। उन्होंने कहा पूरे देश में आक्रोश का माहौल है, ऐसी स्थिति में यहां रहना भी उचित नहीं है। बिल्कुल जो सरकार फैसला लेती है सभी देशवासियों के लिए अच्छा ही लेती है। बिल्कुल उनको पटना छोड़ देना चाहिए, इंडिया छोड़ देना चाहिए। जो लोग पहलगांव में हमला किए हैं ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसके बाद किसी को, पाकिस्तान वाले को इंडिया में रहने का अधिकार नहीं है। उनको बहुत जल्दी यहाँ से निकाल के भगा देना चाहिए। किसी भी देश में अवैध रूप से किसी को भी रहने का अधिकार नहीं है, खास करके हमारे भारत में तो बिल्कुल नहीं। भारत सरकार का निर्णय है, इसमें हम लोग क्या जो उचित होगा निर्णय लिए होंगे। हम लोग से ज़्यादा पदाधिकारी लोग, शिक्षित लोग हैं बैठे हुए उस पर। आपका क्या मानना है कि जो देश हमला कर रहा है तो गलत है? रहना चाहिए उनके लोगों को अपने देश में? रहना तो चाहिए भाई, ऐसा थोड़े है कि सब गलत है। एक गलत है तो हमू गलत हो गया। एक एक करके चुन कर भगाना चाहिए, हर जिला में जांच करके इसको, सभी जिला में जांच करना चाहिए डीएम को। सरकार का आदेश एकदम सही है और इन लोगों को भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देश से जो है सो इनको ये कहते हैं। वो लोग गुनाहगार नहीं है, लेकिन तब भी उन लोगों को देश जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। जितना दुखद है, जितना हम लोग का अंदर से बौखलाहट है, वो आप समझ सकते हैं। जिस तरह का कृत्य किया गया है, या तो हम लोग पे प्रहार है। जिस तरह से धर्म पर धर्म पूछकर ये सब किया जाना, सब बहुत ही गलत है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सीतामढ़ी के बॉर्डर इलाके हाई अलर्ट पर हैं। सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी जवानों ने अपनी सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी है। सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा से लगने वाले सभी छोटे बड़े चेकपोस्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सघन जांच अभियान चल रहा है। सीतामढ़ी का नेपाल सीमा से लगने वाला 55 किलोमीटर की दूरी में भारत नेपाल सीमा की चौकसी हाई अलर्ट पर है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर एसएसबी ने चौकसी बढ़ा दी है। सघन जांच भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में उबाल है। लोग पाकिस्तान और आतंकवाद के खात्मे की मांग कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और भागलपुर के साथ नवगछिया में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। दोनों जगह पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का पुतला दहन किया गया। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोश मार्च में शामिल वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जल्द बड़ी कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। हिंदुओं को न राज्य पूछा, न गांव पूछा, न तो नाम पूछा, सिर्फ और सिर्फ पूछा तो ये धर्म पूछा और धर्म पूछ करके उन्होंने गोली मारा। और जो इतना ही नहीं, जिन पर उनको अविश्वास हुआ उनका कपड़ा उतरवा करके पहचान किया। पहचान करने के बाद फिर हिंदुओं पर अपना आतंकवादी किया। पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर जनता में आक्रोश है। बिहार में इससे लेकर पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पटना के अलग अलग इलाकों में आरजेडी नेता की तरफ से पोस्टर्स लगवाए गए हैं। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के बाहर भी पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में दो तस्वीरें, एक तस्वीर विपक्ष के नेताओं की कैंडल मार्च करते हुए तो दूसरी तस्वीर पीएम मोदी के बिहार दौरे की है। पोस्टर में लिखा है, एक तरफ देश मातम मना रहा है, दूसरी तरफ रैली, जनता सब याद रखेगी। आतंकवादियों को जवाब दीजिए, जनता आपके साथ है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर के देश भर में लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है।
मैं राबड़ी आवास के ठीक बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में 2 तस्वीरें दिखाई गई हैं। एक तरफ विपक्ष के नेता इस घटना को लेकर के कैंडल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, मुकेश सहनी है, वीआईपी के संरक्षक, और तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो शाम के वक्त कैंडल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर दिखाई गई है। ठीक दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, उस दौरे की तस्वीर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मंच पे जब वो बात कर रहे थे, उस दरमियान की एक तस्वीर इस पोस्टर में लगाई गई है। पोस्टर में ऊपर लिखा गया है, एक तरफ देश मातम मना रहा, दूसरी तरफ रैली, जनता सब याद रखेगी। आरजेडी की नेत्री के द्वारा ये पोस्टर लगवाया गया है और पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर के ठीक नीचे इस बात को लिखा गया है, आतंकवादियों को जवाब दीजिए, जनता आपके साथ है। तो इस पोस्टर के जरिए इस बात को कहा जा रहा है कि एक तरफ देश मातम मना रहा है तो दूसरी तरफ रैली की जा रही है। पोस्टर के जरिए एक तंज बीजेपी पर कसा गया है यहाँ पर, और पोस्टर पॉलिटिक्स जो है वो बिहार में अब आतंकी हमले के बाद शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन अजय के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। वहीं इस पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। पूरा देश शोकाकुल है, मर्माहत है। उनके घरों में आंसू सूख नहीं रहे हैं परिवारों के, और ये राजनीति करने में लगे हुए हैं। सरकार ने माना है सुरक्षा में चूक हुई है, पहले ये न बताए कि ये चूक कैसे हुई, किनकी गलती से 28 लोगों की जाने गई हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेवारी तय करे और आतंकियों के ठिकानों पर, आतंकियों के आकाओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। सब लोग एकजुट हैं, लेकिन अगर राजनीति करेंगे तो फिर कई सवाल खड़े होंगे। और पहलगाम हमले का नया वीडियो सामने आया है। जहां पहली गोली चली वहां का वीडियो आपको दिखाएंगे। गोली मारते हुए दिख रहे हैं आतंकी इस वीडियो में। इसी गोली के बाद कत्लेआम शुरू हुआ। आतंकी हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए। जहां पहली गोली चली, ये वहां का लाइव वीडियो है। इसमें आपको सैलानी दिख रहे होंगे, पर्यटक दिख रहे हैं, और गोल घेरे में आपको आतंकवादी नजर आ रहा होगा। इसने पहली गोली चलाई, यहीं पर गोली चलने के बाद कत्लेआम शुरू हुआ। गोली मारते दिख रहा है आतंकी। ये नया वीडियो आया है सामने, एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली गोली चली यहीं और इसके बाद कत्लेआम शुरू हुआ। तो आवाज भी आप सुन सकते हैं, और कैसे यहां देखिए सैलानी पर्यटक बैठे हुए हैं और अचानक से आतंकवादी पहुंचता है और गोली चला देता है। पहली गोली यहीं चली और ये उसी का वीडियो है। इसके बाद कत्लेआम शुरू होता है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाता है। ये नया वीडियो सामने आया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।